नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी से बहुत बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अपने 57 लोकसभा प्रत्याशियों की लिस्ट को जारी कर चुके हैं। पहले चरण का चुनाव हो चुका है, दूसरे चरण के नामांकन का कार्य पूरा हो चुका है, तीसरे चरण का भी काम लगभग पूरा ही हो चुका है। अब चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां चरण है, जिसमें लगभग 8 से 9 लोकसभा प्रत्याशियों के टिकट काटे जा सकते हैं। आपने देखा, मेरठ में कटा टिकट, कटा, मिला, फिर कटा, फिर मिला, फिर कटा। पहले भानु प्रताप सिंह को मिला था, फिर अतुल प्रधान को मिला, फिर सुनीता वर्मा को मिला। वही चीज आपने देखा था रामपुर में क्या हुआ था, वही चीज आपने देखा था मुरादाबाद में क्या हुआ, वही चीज, वही सेम आपने देखा था गौतम बुद्ध नगर में क्या हुआ। मिश्रिक लोकसभा सीट पर, अभी सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर टिकट काट दिया गया। तो ऐसे लिस्ट में 8 से 9 नाम सामने आ रहे हैं। सबसे पहला नाम है गोरखपुर लोकसभा सीट से काजल निषाद एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पर रवि किशन के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। रवि किशन का भी मामला आपने देखा, अभी उनकी बिटिया भी आ गई हैं, उनकी कोई एक्स पत्नी भी आ गई हैं, तो उनका भी मामला अलग है। हालांकि काजल निषाद को हार्ट अटैक आया हुआ है, तबीयत खराब है, तो अगर इनकी तबीयत कुछ दिनों में ठीक नहीं होती है, सामान्य नहीं होती है, तो इनका लोकसभा टिकट काट करके किसी अन्य व्यक्ति को टिकट यहां पर दिया जा सकता है। तो पहला नंबर है काजल निषाद गोरखपुर से। अगली लोकसभा सीट है अफजाल अंसारी वाली गाजीपुर से। इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत 4 साल की सजा हो चुकी थी और इनकी संसद सदस्यता भी चली गई थी। जब इनकी संसद सदस्यता चली जाती है तो फिर बहाल होती है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। फिर इनके भाई को आपने देखा, मुख्तार अंसारी, जो बंद थे जेल में, उनकी मौत होती है। तमाम आप देखे होंगे, खबरें वायरल हुई, तमाम वीडियो वायरल हुआ, डीएम के साथ वायरल हुआ। तो इनके टिकट को लेकर संशय बना हुआ है कि इनका भी टिकट काटा जा सकता है, इनके परिवार में किसी अन्य व्यक्ति को लड़ाया जा सकता है। गाजीपुर लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी प्रत्येक सर्वे में जीत रही है, प्रत्येक सर्वे में। गाजीपुर के बगल घोसी है, घोसी के बगल बलिया है, भदोही है, मतलब उस इलाके की कई सीटों पर इन लोगों का प्रभाव है आज भी। तो इस सीट को लेकर के संशय है। अगली सीट है मछली शहर की सबसे चर्चित सीट। इस सीट पर दीप चंद्राम, संजय सरोज या अन्य दावेदार यहां पर बहुत तेजी के साथ दावेदारी कर रहे थे और बेचारे प्रचार प्रसार कर रहे थे बहुत दिनों से। सबकी मैं बात कर रहा हूं, चाहे जिस पार्टी के हो सकते हैं बेचारे। इनका टिकट काट दिया गया, इनको टिकट नहीं मिला, यानी कि प्रिया सरोज जो वर्तमान विधायक हैं, तूफानी सरोज, उनकी बेटी हैं, उनको टिकट दिया गया। किसी को संभावना नहीं थी कि मछली शहर से प्रिया सरोज को टिकट मिलेगा, किसी को संभावना नहीं थी। कोई, जो भी दावेदार थे उनको भी नहीं पता था। बड़े बड़े दावेदार थे, अखिलेश से खास मिलने वाले दावेदार थे, उनको भी नहीं पता था। लेकिन यह टिकट जब से घोषित हुआ है, हमारे पास भी फीडबैक कुछ आते रहते हैं, कमेंट्स के जरिए, मैसेज के जरिए, और तमाम जगहों पर मैं देखता रहता हूं। कहीं ना कहीं यह सीट समाजवादी पार्टी जीत रही थी, लेकिन अब लोग जो बोल रहे हैं, और इस प्रत्येक सर्वे में आपने देखा होगा TV9 का सर्वे, ABP वोटर का सर्वे, सभी सर्वे में लोग जीत रहे थे। तो इस सीट पर कहीं ना कहीं बीजेपी 181 वोट से चुनाव जीती थी 2019 में। समाजवादी पार्टी को लोग बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी गलती कर चुकी है, इनके टिकट कटने की भी संभावना है, भविष्य में काट दिया जाए तो आश्चर्यचकित मत होइएगा। अगली सीट है सुल्तानपुर की लोकसभा सीट। सुल्तानपुर की सीट पर भीम निषाद एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे। बेचारे गली गली पहले से प्रचार कर रहे थे, साल 6 महीने से प्रचार कर रहे थे।
और हमें संकेत बहुत पहले ही मिल चुका था कि भीम निषाद को भेजा था अखिलेश ने, और अखिलेश ने बोला था कि जाइए छोटी छोटी बस्तियों में मिलिए। जो बेचारे बता रहे थे उनके आंखों से जान लीजिए आंसू नहीं निकला, लेकिन बहुत भावुक थे। उन्होंने कहा कि अखिलेश जी ने हमारा टिकट काटा है, हमको दोबारा फिर से टिकट देंगे, मैं जा रहा हूं और हमारी पार्टी है, अखिलेश की अकेले की पार्टी नहीं है। मतलब उस हिसाब से उन्होंने बोला जैसे कोई भी आदमी सुने जिसके अंदर दिल है। बहुत सारे लोगों के अंदर आजकल दिल भी तो नहीं है। बहुत सारे लोगों के अंदर तो आजकल 500 रुपया लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं। तो इस सीट पर एक बार रामभुवाल निषाद को टिकट फिर दिया गया है, लेकिन इस सीट पर भीम निषाद को फिर से लाया जा सकता है। अगर भीम निषाद नहीं आए तो समाजवादी पार्टी की हालत यहां बद से बदतर हो जाएगी। सही मैं बता रहा हूं, क्योंकि लोगों से कनेक्टिविटी करने की क्षमता, गांव गांव गली गली वैसे नहीं घूम आओ, मतलब कि काली गाड़ी हो, शीशा लगा हो, सफ़ेद गाड़ी हो, एसी में बैठे हो, उस स्वभाव के आदमी नहीं थे बेचारे। देखने में भी वैसे नेता सीधा साधा होते नहीं है, लेकिन फिर भी इनके प्रति सिंपैथी है लोगों के अंदर। जो बैकवर्ड समाज है, जो समाजवाद चाहता है, जो दलित समाज है, दलित समाज का वोट बहुत इनको मिलता। कुम्हार, नाई, मौर्य, यादव, वर्मा, लगभग सब लोग वोट देते इनको। पता नहीं क्या राय है इन लोगों की। अगली सीट है भैया श्रावस्ती की। राम शिरोमणि वर्मा को टिकट दिया गया है। यहाँ पर बहुत मजबूत दावेदार के तौर पर जेबा रिजवान, मुस्लिम कैंडिडेट, एक प्रबल दावेदार। बहुत सारे लोग मुसलमानों से भी नफरत करते हैं। वीडियो में जब मैं बोलता हूं तो नीचे कमेंट करते हैं अंधभक्त वाले। यादव और मुसलमान का कॉम्बिनेशन हो जाए, यहां पर चुनाव जीत लेंगे। लेकिन यहां पर राम शिरोमणि वर्मा को टिकट दिया गया, किसी अन्य वर्मा को ही दे दिया जाता। लेकिन वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं, अपनी पार्टी के लोग तैयारी कर रहे थे, अगली पार्टी के लोग आए टिकट लेकर के फिर चुनाव लड़ रहे हैं। इनका भी फीडबैक आ रहा है कि चुनाव हार सकते हैं। हारेंगे कि जीतेंगे भविष्य बताएगा। जब इनका भी फीडबैक अखिलेश के पास जाएगा तो इनका भी टिकट कट सकता है। अगला नाम आता है फूलपुर लोकसभा सीट से अमरनाथ मौर्य। इनको लेकर के फूलपुर के जो वर्मा हैं, जो समाजवादी पार्टी को वोट देना चाहते हैं, वो वर्मा सब चाहते हैं कि वर्मा को टिकट मिले। वर्मा के अंदर एक क्वालिटी है कि चाहे जो पार्टी हो, वर्मा लड़ेगा तो वर्मा को वोट देना है। ये बात एकदम सही है उनके लिए। आज से भी समाजवादी पार्टी से के जो चाहने वाले हैं वर्मा में, वो चाहते हैं, जो पीडीए को चाहते हैं, जो चाहते हैं हमारा आरक्षण जा रहा है, हमारी नौकरी जा रही है, समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, तो वो लोग चाहते हैं पटेल को मिले। लेकिन अमरनाथ मौर्य का टिकट कट सकता है। वो समाजवादी पार्टी की तरफ से संकेत नहीं है, वो अमरनाथ मौर्य की तरफ से संकेत है कि 2 बार टिकट मिला है विधानसभा का, इनको 2 बार कट चुका है टिकट। आप समझ सकते हैं मिले किन कट चुका है। समाजवादी पार्टी से 22 में मिला था, बसपा से भी मिला था इनको टिकट कभी। अगली सीट है कौशाम्बी की पुष्पेंद्र सरोज। पुष्पेंद्र सरोज इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं, मजबूत नेता हैं। इंद्रजीत सरोज बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मंत्री रहे हैं, महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के अलावा समाजवादी पार्टी में भी विधायक हैं मंझनपुर से, और बहुत धाकड़ नेता हैं इस इलाके के। इस इलाके में राजा भैया की भी पैठ है। लगभग 1.5 से पौने 2 लाख लोग वोट राजा भैया इधर से उधर कराने में सक्षम भी हैं। तो ये मीडिया में खबर चल रही है कि इस सीट पर राजा भैया अखिलेश का गठबंधन हो सकता है। अखिलेश चाहते हैं कि हमारी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ा दिया जाए। राजा भैया चाहते हैं कि हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। इसी में बात अटकी हुई है, ये मीडिया में चल रहा है। लेकिन यहाँ पर पुष्पेंद्र सरोज चुनाव लड़ रहे हैं, तो इनके टिकट कटने की भी संभावनाएं पर्याप्त हैं। फिर भी तैयारी पूरी है इनकी, और एक मजबूत नेता है। अगला नंबर आता है संत कबीर नगर से लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद। मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन भाजपा ने भी निषाद को दे दिया, सपा ने भी निषाद को दे दिया। अरे किसी अन्य व्यक्ति को टिकट दिए होते, पीडीए को दिए होते, एक ठू यादव को दे देते, तो कम से कम एक लक्षण खत्म हो जाता कि परिवार के अलावा किसी अन्य यादव को टिकट नहीं दिया। यादव यहाँ जीतने की स्थिति में है। निषाद लड़े, इधर यादव लड़े, चुनाव जीत सकते हैं, चुनाव आराम से। लेकिन
पार्टी का अपना इनका फैसला है। 2019 में लोकसभा में भालचंद्र यादव लड़े थे, यहाँ से कांग्रेस की तरफ से लड़ गए थे, अधिकतर यादवों का वोट खींच ले गए और ना तो चुनाव यहाँ पर सपा जीती, सपा बसपा का गठबंधन जीता, ना तो कांग्रेस जीती, भारतीय जनता पार्टी लगभग 38,000 वगैरह वोट से जीत गई। तो आपकी क्या राय है इन लोकसभा? और यही हाल है डुमरियागंज में भी, मुस्लिमों की आबादी बहुत ज़्यादा है, डुमरियागंज में भी मामला गड़बड़ है। पीडीए को टिकट दोगे तो पीडीए ही वोट देगा, कोई ठाकुर ब्राह्मण बनिया वोट देने सपा को नहीं आ रहा है। अगर कोई सोचता है तो हाँ, कैंडिडेट के नाम पे 2-4% दे सकते हैं, बाकी पीडीए में मुसलमान आपको वोट देगा, आपको यादव वोट देगा, ये तो पक्का है। मौर्या को टिकट दिए हो तब भी देगा, कहीं कहीं हम लोगों के यहाँ नहीं मिला है तब भी अधिकतर लोग दे रहे हैं। जीते हारे बात अलग है, जीते हारे मतलब कुछ प्रत्याशियों गलती होती है, प्रत्याशियों कुछ एकदम टिकट पाने के बाद सोचते हैं हम जीत जाएंगे ना। तो आपकी क्या राय है, अपनी राय बताइए। नमस्कार।